नमस्कार। उनके खत और आप की 428वीं कड़ी 428th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, बाबूजी साहब का यह खत तारीख 8 अगस्त साल 1956। लीजिए, सुनिए। प्रिय भाई, आशीर्वाद। आपका 2 अगस्त का पत्र पहुंच गया। आपने जो कुछ भी लिखा है वो शायद किसी योग्य गुरु को सही न लगे। वो इसके लिए केवल अभ्यासी को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे इसके बारे में पूछे तो आपके पत्र में कितनी सुंदर भावना छुपी हुई है। आपने अपनी स्थिति जैसी है वैसी ही लिखी। इससे सचमुच पता चलता है कि आप में कितना प्रेम है और ये पूर्ण आत्मीयता को दर्शाता है। ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आप इन चीजों से ऊब चुके हैं। जब ऐसा है तो इनसे छुटकारा पाने में क्या कठिनाई है। जब आप ऐसी चीजें रखना पसंद नहीं करते तो वो भी रह नहीं सकती। घर का मालिक अगर किसी को घर में रखने को तैयार नहीं है तो उसे घर छोड़ना ही होगा। आपने लिखा है कि आपका हृदय बुरे विचारों का प्रजनन स्थल बनता जा रहा है, ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि जो विचार और संस्कार आपने पहले बनाए हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन अहंकार अभी आपके अंदर मौजूद है, इसलिए उनका रूप उतना ही बड़ा दिखाई देता है जितना कि सिनेमा के पर्दे पर फिल्म के रोल में दिखाई देने वाले आकार। ये टिकने वाली चीजें नहीं हैं। भाई, मेरी भी गलती है कि मैं अतीत से जड़ जमाए विचारों को भी उभार रहा हूं ताकि जहरीली चीजें जल्दी साफ हो जाएं। मैं उसकी तीव्रता को भी उभारता रहता हूं ताकि तुम और बेचैन ना हो जाओ। दुख तुम्हें सहना पड़ेगा, लेकिन जहां भाले को चुभना होता है वहां सुई चुभ के रह जाती है। यहां तुम्हें किसी प्रकार डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसी जीवन काल में मुक्ति पानी है। इसलिए अगर कोई कष्ट है तो उसे सहन करना ही होगा। मेरे मन में एक बहुत अच्छा विचार कौंध रहा है। सोचो कि तुम्हारे भीतर उठने वाले अच्छे विचार केवल तुम्हारे हैं, और जब बुरे विचार आएं तो ये सोचो कि वो मेरे हैं। ऐसा करके देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद मुझे अपने विचारों की स्थिति के बारे में लिखो। जब तुम्हें लगने लगे कि बुरे विचार मेरे हैं, तो ये विचार कि उनके जन्म और विकास का स्थान मेरा हृदय होगा, उसकी पृष्ठभूमि में छिपा होता है। जब विचार दूसरों के होते हैं तो तुम उनके बारे में किस प्रकार चिंतित होते हो। फिर तुम्हारे पास जो कुछ भी है बचेगा वो तुम्हारे शुद्ध विचार हैं। फिर चिंता किस बात की। आपने आगे लिखा है कि हम सांसारिक जीवन की व्यर्थता को जानते हैं, फिर भी उससे आसक्ति नहीं छूटती। क्यों? सैद्धांतिक रूप से इसका कारण इस प्रकार समझाया जा सकता है कि जब सांसारिक जीवन की नश्वरता का विचार आपके मन में आता है तो उसकी पृष्ठभूमि में उसकी स्थिरता का विचार भी अवश्य ही होगा। जब सांसारिक जीवन की नश्वरता का विचार आपके मन में आएगा तो उसकी पृष्ठभूमि में उसकी स्थिरता का विचार भी अवश्य ही होगा। आपने अभी तक जीवन की क्षण भंगुरता का बोध नहीं किया है। आप इसके बारे में केवल सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी बोध प्राप्त हुआ है उसका परिणाम स्थायी होगा, और जो कुछ हमने सुना और पढ़ा है वो केवल मन में ही रहेगा। अब मेरा सुझाव ये है कि आप इसकी क्षण भंगुरता या स्थायिता पर विचार करने के बजाय इसे वैसे ही रहने दें और हर अवस्था में अपने मन को गुरु में स्थिर रखें। सच तो ये है कि वैराग्य तब प्रकट होने लगता है जब सांसारिक जीवन में हमारा इंटरेस्ट केवल नाम मात्र का रह जाता है। श्री राव ने जो कुछ कहा वो सही है।
भाई, मैं तुम्हें संतत्व की स्थिति के बारे में, सेंटलीनेस की स्थिति के बारे में थोड़ा बताता हूं। वो संत कैसा जो स्वयं को सांसारिक दुखों का लक्ष्य नहीं बनाता। ये समझा जा सकता है कि जिस सीमा तक उसमें इस गुण का अभाव है, उसकी पूर्णता में भी कमी पाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति हलवा और दूध खाकर स्वयं को संत मानता है, तो वो संत कहलाने योग्य नहीं है। वो संतत्व कैसा, जहां व्यक्ति अपनी शांति खोजता है, और वो संत कैसा जो स्वयं को मुक्त करने के लिए अपने सुख और आराम की तलाश करता है। इससे विचलित ना हो। यदि आप मुझ में इन चीजों का अभाव देखेंगे तो आप भयभीत हो सकते हैं, और आपको भयभीत होना चाहिए। आप प्रतिदिन आधा घंटा ध्यान कर रहे हैं, मैं इससे संतुष्ट हूं। लेकिन आपको 1 घंटा बैठने का प्रयास करना चाहिए, भले ही आपको उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें तल्लीनता नहीं मिलती, तो क्या हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं करना चाहिए? ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। हमारा प्रयास भी बहुत कुछ करता है। ये पत्र उस पिछले पत्र में की गई आपकी सभी शिकायतों का उत्तर है। इस पत्र की प्राप्ति के बाद 10-12 दिन बाद कृपया उन बातों से संबंध में अपनी स्थिति मुझे लिखिएगा। श्री राव की उपस्थिति से मुझे संतुष्टि मिली है। मेरे बहुत से प्रयासों को बचाने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। वे मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कहकर मैं आपको भूल गया हूँ। कृपया सभी सत्संगियों को मेरा आशीर्वाद कहिएगा। असम से सहज मार्ग नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इसमें कुछ पृष्ठ हिंदी और कुछ अंग्रेजी के हैं। प्रकाशन के बाद ये आपको भेज दी जाएगी। आपका शुभचिंतक रामचंद्र।